सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए, हाँ बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्फा स्टडी में दोस्तों। और आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन, और ऑप्शन से बड़े क्वेश्चनों को एकदम विद इन सेकेंड में उड़ा देंगे दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं, और जो भी क्वेश्चन होगा एकदम इम्पोर्टेंट होगा, और एसएससी सीजीएल लेवल के भी क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता है कि राम किसी काम को 8 घंटा में तथा श्याम उसी काम को 12 घंटा में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा दोस्तों। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, लल्लन टफ क्वेश्चन, एकदम एक सेकेंड में उड़ा देने वाला क्वेश्चन। राम कितने दिन में कर रहा है जी? फर्स्ट क्वेश्चन है, राम किसी काम को, है ना, राम किसी कार्य को 8 घंटा में और तथा श्याम उसे 12 घंटा में करता है। तो राम उसको 8 घंटा में करता है और श्याम उसे 12 घंटा में। एलसीएम का टेक्निक लेंगे दोस्तों। एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 12 का 24 एलसीएम हो जाएगा। 8 3 24 और 12 दूना 24, ये हमारा ईएच हो गया। ये इफिशियंसी वर्क हो गया, ईएच कार्य क्षमता। ये क्या हो गया? हमारा कार्य क्षमता, है ना। और ये कार्य क्षमता, और ये हमारा जो होगा टोटल वर्क होगा, यानी कुल कार्य। कुल क्या है? कार्य है। कुल कार्य आपको निकल गया। अब देखिए, राम एक दिन में 3 गो काम करता है और श्याम एक दिन में दो ठो काम करता है। राम एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है, और श्याम एक दिन में 2 काम करता है। और आपसे पूछता है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो राम और श्याम का एक दिन का जो ईएच होगा, राम प्लस श्याम एक दिन का जो ईएच कितना हो जाएगा? 3 + 2 यानी 5 कार्य करेगा एक दिन में। कुल कार्य हमारा क्या है? टोटल काम हमारे पास है 24, है ना। तो इस दोनों मिलकर कितना दिनों में करेगा? तो 24 में हम 5 से भाग दे देंगे। 5 चौका 20 और 4 24 बटा 5 दिन, यानी 4 पूर्णांक, है ना, 4 बटा 5 दिन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। 4 पूर्णांक 4 बटा 5 दिन। बहुत हल्का क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लोग काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों। तो समझ गए होंगे, काफी बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए दोस्तों, आइए अब हम आपको लिए चलेंगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन में। थोड़ा इसको इरेज कर लिया जाए दोस्तों। काफी बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं। अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। काफी बेहतरीन पार्ट लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क का, और जो भी क्वेश्चन होगा काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों। आइए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए 5 दिन तथा बी 7 दिन और तथा सी 13 दिनों में कार्य समाप्त कर सकता है। बताइए, ए अपनी कार्य क्षमता के 40% कार्य के 60% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, मेंस में दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करना क्या है, एकदम ऑप्शन से उड़ा देंगे दोस्तों। जरा ध्यान दीजिएगा, ए और बी यानी ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए और बी, और फिर आपके बाद क्या कहा है? बी और सी। देखिए दोस्तों, बी प्लस सी, ए और बी कितना दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में। और बी और सी कितना दिनों में कर रहा है? आपको 16 दिनों में। तो 12 16 का एलसीएम लेंगे दोस्तों। 12 16 का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 12 16 का एलसीएम आपका 48 आ जाएगा। 48 से हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। ये आपका कुल कार्य हो गया। कुल कार्य हमको कितना करना है? 48 करना है। देखिए दोस्तों, अब ये 12 चौके 48 है ना, 16 तिया 48, ये हमारा ईएच हो गया, इफिशियंसी हो गया, यानी कार्य क्षमता हो गया। कार्य क्षमता, है ना, जिसको हम ईएच बोलते हैं, इफिशियंसी वर्क,
है ना, ये हमारा कार्य क्षमता हो गया। मतलब ए और बी एक दिन में 4 कार्य करेगा, बी और सी एक दिन में 3 कार्य करेगा दोस्तों। लेकिन ऑप्शन टारगेट हम लोग रखते हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चन में, है ना, ऑप्शन से क्वेश्चन को उड़ा देंगे दोस्तों। देखिए हमेशा जो आपका आंसर होगा वह टोटल वर्क से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा दोस्तों। हमेशा आपका जो आंसर होगा टोटल वर्क से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। टोटल वर्क हमारा कितना है, 48, है ना। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन हमारा है 35 डेज, है ना। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन हमारा है ना 24 दिन 24 डेज। और तीसरा ऑप्शन हमारा दोस्तों है ना 20 डेज। और चौथा ऑप्शन हमारा है दोस्तों, है ना 18 क्या डेज। अब देखिए दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन टारगेट क्या है, टोटल वर्क आपका कितना है, टोटल वर्क आपका कितना है 48। अब इसमें 35 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 20 से लगेगा, नहीं लगेगा। 18 से नहीं लगेगा, भाग किससे लग जाएगा, है ना 24 से। यानी आपको 48 अब बटा कितना हो जाएगा 2, 48 बटा 24, है ना। 48 बटा क्या हो जाएगा 24, आपको कट जा रहा है कितना से, 2 से। तो आप समझ गए होंगे, है ना, कि ये आपका आंसर जो होगा वो होगा 24 डेज, है ना। ऑप्शन टारगेट से विद इन सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा देंगे दोस्तों। काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं, एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ना। समझ रहे हैं दोस्तों, आप क्या किए, ए प्लस बी का कार्य क्षमता आपका निकाल लिए, बी प्लस सी का कार्य क्षमता निकाल लिए, टोटल वर्क आपको निकल गया। अब देख लेंगे ऑप्शन में कौन सा संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों एकदम विद इन सेकंड में उड़ा देते हैं। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप समझ गए हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा। आइए दोस्तों, है ना, काफी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा देंगे दोस्तों, धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा देंगे एकदम। अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ठोक दीजिए दोस्तों। धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा देंगे, काफी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेके एकदम इत्मीनान से सीखेंगे। टाइम एंड वर्क का बेहतरीन पार्ट लेकर आए हैं और आपका पार्ट नंबर आज 6 बन रहा है दोस्तों। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका, हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम। देखिए समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत पसीना छूट जाएगा दोस्तों, एकदम सीजीएल मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, और यदि ए 2.5 दिन कार्य करता है तथा बी 8.5 दिन कार्य करता है, तब ए कार्य का, है ना, तब कार्य का 60% भाग शेष रह जाता है। तो बताइए दोनों अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे दोस्तों। देखिए टेक्निक को समझिएगा, टाइम एंड वर्क क्या है, टेक्निक को समझना पड़ेगा दोस्तों, है ना। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे एकदम। देखिए ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी, है ना, 10 काम 10 दिन में समाप्त कर रहा है। 10 दिन में क्या कर रहा है, समाप्त कर दे रहा है। ए प्लस बी क्वेश्चन में आपको कहा है कि ए प्लस बी 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो पूरा कर सकता है यानी 100% काम को, 100% काम को, है ना, ये 10 दिन में कर रहा है। कौन कर रहा है, तो ए प्लस बी 100% काम को 10 दिन में कर रहा है। ये तो क्लियर हो गया दोस्तों, ये समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना होगा जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 60% काम शेष रह गया। अगर 100 में से 60 घटाइएगा, 60% को घटाइएगा, ये क्या है कार्य, ये शेष रह गया, ये शेष कार्य है ना। तो कार्य इसमें से घटाइएगा तो ये 40% कार्य, है ना, ये कार्य हुआ है। बात समझ रहे हैं आप, समझ गए होंगे एकदम आसानी के साथ समझ गए होंगे कि 60% शेष रह गया तो कार्य कितना हुआ दोस्तों, तो कार्य तो 40% ही हुआ है दोस्तों। समझिएगा टेक्निक समझिएगा। तो 40% कार्य कितना दिनों में करेगा, ये स्पष्ट है कि 40% कार्य, है ना, 4 दिनों में करेगा। कितना दिनों में करेगा, 40% कार्य जो है ना, यानी 40%, है ना, कार्य इसको, है ना, 4 दिन में करेगा। बात समझ रहे हैं। देखिए फिर से बताना चाहेंगे, 40% 4 दिन पे कैसे हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा, टेक्निक को समझिएगा दोस्तों। 40% 4 दिन में, जैसे कि 100% आप 10 दिन में करते हैं, है ना। 100% अगर आप एक नियम पर इसको निकालिएगा कि क्या निकालिएगा
कि चूंकि है ना 100% आप कितना दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो 1% आप कितना में निकाल करिएगा, 10/100 में करिएगा। और 40% आपको निकालना होगा तो क्या करिएगा, है ना, 10/100 गुना में कितना हो जाएगा 40, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो गया 4 डेज आ जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ लिख दिए कि 40% कार्य को 4 दिनों में करेगा। दोस्तों ये आपको समझाया गया, बताया गया कि 4 दिन हम क्यों लिखे। अब आइए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे कि 40% कार्य 4 दिनों में हुआ है। अब इसके बाद हम लोगों को करना क्या, जरा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, है ना। बहुत आसानी के साथ हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चन को एकदम आसानी के साथ बहुत आसान बना देते हैं दोस्तों। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब आपको करना क्या है कि ए और बी, देखिए दोस्तों, ए और बी, ए और क्या है बी। यहां आप ए, यहां आप लिखिए ए, लिखिए यहां ए लिख दीजिए और यहां क्या लिख दीजिए बी। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब क्या कहता है कि ए 2.5 दिन, 2.5 दिन कार्य करे। तो ए कितना किया है 2.5 दिन, और बी कितना कार्य किया, कितना दिन किया है 8.5 दिन, और कार्य कितना हुआ है 40%, यानी 4 दिन हुआ है। तो अब जरा हमको ध्यान देना होगा क्या कि अब हमको क्या करना होगा कि हम लिख सकते हैं ए, कार्य तो दोनों आदमी कर रहे हैं, है ना, तो 4 दिन कार्य किया है, तो ए गुना में, है ना, 1.5 बराबर बी गुना में, है ना, आपको हो जाएगा 4.5। ये जरा ध्यान दीजिएगा ये कैसे हुआ दोस्तों, देखिए ये कैसे हुआ जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए एकदम समझना है दोस्तों। अब देखिए कि ए जो है ना 2.5 दिन काम किया, काम कितना दिन हुआ है 4 दिन हुआ, तो 4 में से 2.5 को घटाइएगा, 4 में से 2.5 को घटाइएगा तो 1.5 दिन होगा। और फिर उसी तरह से 8.5 में से 4 दिन घटाइएगा तो 4.5 दिन होगा। बात समझ रहे हैं, इतना दिन करना क्या है बाकी है, इतना किया तो इतना तो बाकी है जी, 1.5 दिन इसको बाकी है, 1.4 दिन इसको बाकी है। अब इसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा, अब आप अब इसको लिख सकते हैं ए बाई बी बराबर 4.5 बटा 1.5। तो दशमलव से दशमलव आपका हट गया, तो 15 या 45 3/1, अर्थात आपको क्या आया कि ए बाई बी बराबर 3/1। तो ए का जो EH हो गया वह 3 हो गया, और बी का EH हो गया आपका कितना 1 हो गया। क्लियर है बात, कंसेप्ट क्लियर समझ रहे। ए का जो कार्य क्षमता हो गया, ए 1 दिन का कार्य क्षमता कितना हो गया 3 हो गया, और बी का कार्य क्षमता 1 हो गया। और आपसे पूछा क्या है कि बताइए अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, अलग अलग इस कार्य को, तो इसका EH तो आपको निकल गया, EH कितना हो गया, EH आपका है ए 1 दिन में 3 कार्य करता है ना, और ये कितना दिन में, बी 1 दिन में 4 कार्य करता है, और काम कितना दिन हुआ है, काम आपको टोटल 10 दिन हुआ है, काम आपका 10 दिन हुआ है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहां हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहां हम लिख सकते हैं कि A प्लस बी, है ना, A प्लस बी 1 दिन में 4 कार्य, तो A प्लस बी 10 दिन में 4 गुने 10 40 कार्य करेगा जी। यही 40 कार्य हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, टोटल हमारा वर्क हो गया 40 कार्य हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये 40 कार्य हमारा टोटल वर्क हो गया, यानी ये 10 दिन में क्या करेगा, है ना, 10 में 4 गुने 10 यानी 4 गुना 10, यानी ये है हमारा 40 कार्य हमारा
टोटल कार्य हो गया, ये हमारा TW हो गया। अब इंडिविजुअल पूछता है कि आपको A कितना दिनों में करेगा और B कितना दिनों में करेगा, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना। तो 40 कार्य तो कुल हो गया, तो A कितना दिनों में करेगा और B कितना दिनों में करेगा। तो A का एक दिन का जो कार्य है वह क्या है, 3 है। तो कुल कार्य आपका कितना है, 40। तो 40/3 हो जाएगा, 40/3 डेज में A हो जाएगा। और B कुल कार्य कितना है, 40 है, और B का कितना है, एक दिन का कार्य 1 है। तो 40/1 यानी 40 डेज, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 40/3 और 40/1 यानी 40, है ना। तो आप समझ गए दोस्तों। पुनः इस बात को हम समझाना चाहेंगे, है ना। देखिए दोस्तों, कहना यह है कि A और B 10 दिनों में करता है, कार्य समाप्त कर देता है, यानी 100% काम A और B 10 दिनों में कर लेता है दोस्तों। दिखाइए कंप्यूटर जी, क्वेश्चन दिखाइए, है ना। हाँ, तो 60% कार्य आपका शेष रह जाता है, तो काम हुआ कितना मेरे भाई। देखिए दोस्तों, काम तो 40% हुआ, क्योंकि 60% तो शेष रह गया। आइए 40% आपका कार्य हुआ, तो 40% कार्य का मतलब हुआ कि काम 4 दिन ही हुआ। 4 दिन क्यों हुआ बताएं। अब देखिए दोस्तों, कहता है कि क्वेश्चन में कि A 2.5 दिन में, 2.5 दिन, और आपको, है ना, A 2.5 दिन और B 8.5 दिन कार्य करे, तो कार्य 60% शेष रह जाता है। तो A का 2.5 दिन कार्य किया, है ना, है ना, और ये 8.5 दिन किया, तो इसका 4 दिन में से इसको घटाइएगा तो ये बच जाएगा 1.5 दिन, और इसको घटाइएगा 8.5 में से 4 तो 4.5 दिन, तो ये बराबर में है, तो A/B बराबर 4.5/5 से कट गया, तो कितना, 1/3। तो A का इफिशियंसी हो गया 3 और B का इफिशियंसी हो गया 1। अब जरा दोस्तों देखिए, कार्य कितना दिन हुआ, 4 दिन, और टोटल कितना दिन करना है जी, है ना। टोटल आपको टोटल आपका कार्य कितना हुआ, 4 कार्य हुआ। A और B का टोटल कार्य जो हुआ एक दिन में 4 कार्य हुआ दोस्तों। तो टोटल काम आपको 10 दिन करना है, तो 10 से गुना कर दिए तो 40 दिन का, 40 दिन क्या हो गया, 40 से गुना किए, 10 चौका 40, तो 10 में 40 से गुना किया तो 10 चौका 40 कार्य हो गया। टोटल वर्क आपका कितना हो गया, 40 हो गया। अब देखिए इंडिविजुअल कहता है कि A उससे कितना दिनों में करेगा। तो A का एक दिन का EH कितना है, 3 है, तो 40 कुल कार्य है 40/3, और B का एक दिन का EH कितना है, तो 40/1। तो इस तरह से आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हैं दोस्तों, है ना। और जो भी क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए इंपोर्टेंट, काफी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं, है ना। अब आपको एक बात बता दूं दोस्तों, आप अगर टाइम एंड वर्क का सारे क्वेश्चन को अगर शुरू से लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो समझिए कि आपका CGL लेवल का टाइम एंड वर्क आप कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, है ना। जिसका आज पार्ट नंबर 6 आपको, है ना, मिल जाएगा। जाइए आप और YouTube पर सर्च कीजिए अल्फा स्टडी मनीष सर, और तुरंत आपको मिलेगा, है ना, 156 वीडियो, है ना, जिसमें हम आपको नंबर सिस्टम और बहुत सारा देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। A और B मिलकर कार्य को 11 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और A 2.5 दिन में 60 कार्य शेष रह जाते हैं, तो बताइए अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे दोस्तों। देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि A + B, देखिए यहां पर A और क्या है +B 11 दिनों में 100% काम 11 दिन में करता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है। 100% काम कितना दिनों में करता है दोस्तों, 11 दिनों में करता है। जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है कि यदि A 2.5 दिन कार्य A, है ना, 2.5 दिन कार्य का 60% भाग शेष रह जाता है, और B का कितना है आपका
बी का सेम वही है कि यदि ए 2.5 दिन कार्य तथा बी आपका 8.5 दिन कार्य करे तो 60% कार्य शेष रह जाता है। तो देखिए 60% आपका जो कार्य हो गया, 60% कार्य आपका क्या है, शेष है। 60% आपका कार्य क्या है, शेष आपका कार्य है। तो कार्य हुआ कितना दोस्तों, तो कार्य आपका हुआ है ना, इसको आप माइनस कीजिएगा तो ये शेष कार्य यानी 40% आपका कार्य हुआ है। 40% कार्य हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो 40% कार्य हुआ है, तो कार्य कितना दिन हुआ है इसको जानना है। 40% आपका कार्य हुआ है तो कार्य कितना दिन हुआ, जरा दोस्तों देखिए। अब आप इसको लिख सकते हैं कि 100% 11 दिन में। 100 क्या लिखिएगा, यहां देखिएगा कि 100% आपका कितना दिन में होगा, 11 दिन में। तो 1% आपका हो जाएगा 11 बटा कितना, 100, और इसीलिए आपका 40% निकालिएगा तो 11 गुना में 40 अब बटा कितना हो गया, 100, 1 0 से 0 कट गया, 44 बटा 10 यानी 4.4 दिन आपको कार्य हुआ है। अब देखिए कार्य आपका 4.4 दिन हुआ। 4.4 दिन क्या है, कार्य हुआ है। अब देखिए, अब ध्यान यहां देखना देना क्या है कि ए क्या कहता है, ए और क्या है आपका बी। ए क्या करता है, 2.5 दिन लगाता है, दिन कार्य करता है। बी कितना करता है, 8.5 है ना, ये 8.5 दिन है। तो अब क्या करेंगे, 4.4 में से हम इसको घटाएंगे तो ए गुने में इसका बच गया कितना, 4.4 में इसको घटाएगा तो क्या हो जाएगा 1.9 और बराबर आपको हो जाएगा। अब इसको घटाइएगा 8.5 में 4.8 आपको हो जाएगा बी गुने कितना हो जाएगा 4.1। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी बराबर 4.1 बाई 1.9 कट गया तो क्या हो जाएगा 41/19। 41/19 आपका हो गया। इस कार्य है ना, और ये क्या 19 कार्य है ना, ये आपका कार्य है ना। तो ये आपका कुल हो गया 60 कार्य। तो एक दिन में है ना 60 को कार्य करता है कौन, ए और बी। कौन करता है, ए और बी। तो यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो 11 दिन कुल कार्य है। कार्य कितना 11 दिन, तो 11 कुल कार्य कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 60 गुना में 11। 60 गुना में 11 ये आपका क्या होगा, टोटल वर्क। अब आपको ए का इंडिविजुअल पूछता है तो ए का पूछेगा तो टोटल कार्य हो जाएगा 60 गुने 11 अब बटा ए का कितना है 41। इतना दिन लग जाएगा आपको ए को। बी का पूछेगा तो 60 गुना में 11 अब बटा 19, इतना दिन लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। ये आपका ए और बी का क्या है, आपका ए का आपका ईएच है 41 और बी का आपका ईएच है 19, यानी ए का इफिशियंसी वर्क है 41 और बी का इफिशियंसी वर्क है 19। दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए, है ना। तो ये आपका 60 हो गया, यानी ए प्लस बी एक दिन में 60 को कार्य करता है। तो कार्य कितना दिन चला है, कार्य 11 दिन चला है। तो टोटल काम हो गया 11 गुने है ना 60, इतना आपका कुल कार्य हो गया टोटल वर्क। ए का इंडिविजुअल पूछता है तो ए का इंडिविजुअल पूछेगा तो ए का इंडिविजुअल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ए 41 है, 41 कार्य एक दिन में करता है तो 60 गुने 11 बटा 41 और बी का हो जाएगा 60 गुने 11 बटा 19। तो इस तरह से आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं दोस्तों। काफी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क का, है ना। अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन में, अब आपको क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे अब, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा दोस्तों देखिएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपके स्क्रीन पर, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका क्या दोस्तों। क्वेश्चन का टेक्निक को पहले समझिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या आता है कि एक किसी कार्य का 40% कार्य 20 दिनों में, एक किसी कार्य का 40% काम, सॉरी पी किसी कार्य का 40% काम 20 दिनों में। तो पी 40% काम, 40% का मतलब क्या होता है,
40% का मतलब होता है 40/100, और इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा 2/5, 20 दूना 40, 20 पंचे 100। ये तो समझ गए। तो P जो होगा 2/5 काम, P जो होगा 2/5 काम है ना, P जो आपका होगा 2/5 काम है ना, कै दिनों में करेगा? 20 दिनों में करेगा। कितना दिनों में करेगा? 20 दिनों में करेगा। और जरा ध्यान दीजिएगा, अब उसके बाद आगे क्या कहता है कि Q 1/3 भाग 10 दिनों में, और P के बाद क्या आ गया? Q 1/3 भाग कितना है? 10 दिनों में, है ना। कितना दिनों में है? 10 दिनों में। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफी आसान से बन सकता है। इसको 1 हो गया और ये 1 हो गया। इसमें हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिरछी गुना करेंगे, इसमें तिरछी गुना करेंगे और ये तिरछी गुना करेंगे, तो ये आपका क्या निकल जाएगा? तिरछी जब गुना करिएगा तो यह आपका गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको 20 पंचे 100, 100/2 50, ये हो जाएगा आपको 10 तिहाई 30, 30 आ गया। अब इस दोनों का है ना एलसीएम लेंगे, ये आपका क्या निकल गया? आपका दिन निकल जाएगा, है ना। ये टोटल आपका कार्य निकल जाएगा। टोटल क्या निकल जाएगा? कार्य। इस दोनों का ये आपका टोटल कार्य, ये आपका दिन निकल गया। P का 50 हो गया, ये कितना हो गया? 30 हो गया। तो अब इसका टोटल कार्य हो जाएगा 150, 150। तो इसका EH हो जाएगा 3 है, इसका EH हो जाएगा 5। ये हमारा हो गया इफिशियंसी वर्क, है ना। EH मतलब हो गया कार्य, क्या चीज? क्षमता। कार्य क्षमता हमारा हो गया, और ये हमारा हो गया टोटल वर्क, TW। अब आपसे पूछता है जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब आपसे पूछता क्या है कि बताइए कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो P प्लस Q का एक दिन का EH कितना हो जाएगा? 3 + 5, 8 को कार्य करेगा। 8 कार्य करेगा कौन? P प्लस Q 8 कार्य करेगा। तो आपको कहता है कि एक दिन में आपको 8 को कार्य करेगा P प्लस Q। लेकिन आपसे पूछता क्या है कि इंडिविजुअल कार्य, है ना। तो P को लगा समय कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हमारा कितना है? 150, है ना। अब P कितना दिन में करता है? 3, है ना। P का एक दिन का कार्य है 3, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, आप काटिएगा तो आ जाएगा आपको हाँ जी 50 दिया 150, कितना हो जाएगा? 50। और इसका हो जाएगा आपका Q का अगर पूछेगा तो 150/5, है ना। ये इंडिविजुअल निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 दिन। इसका लग जाएगा 30, इसका हो जाएगा 50। लेकिन आपको क्या पूछता है कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर आपसे पूछता है तो सीधा सीधा टोटल वर्क कितना है, यानी P प्लस Q पूछेगा तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा आपका है ना। इंडिविजुअल पूछता तो इसको निकालते हैं, P प्लस Q पूछता तो टोटल वर्क आपका कितना है? 150/8, काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 2 से, या आपको हो जाएगा 75/4, 75 कितना हो गया? 4, है ना। हाँ जी हाँ 75/4। अब तो कटने वाला नहीं है 50, अब तो इसको पूर्णांक में बदल देंगे तो 18 पूर्णांक, है ना 3/4, 18 का 72, 3 75/4 दिन हमारा क्या होगा? आंसर होगा। एक बार पुनः इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आइए देखिए, कहता क्या है कि P किसी कार्य को 40% कार्य 20 दिनों में। तो 40% का मतलब क्या होता है? किसी संख्या में प्रतिशत लग जाता है तो उसके नीचे 100 लिखते हैं। तो 40% का मतलब हुआ 2/5। तो 2/5 कार्य को, है ना, वह 20 दिनों में करता है, तो 2/5 बराबर 20 कर दिए P का। और Q 1/3 10 दिनों में करता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो इसका ये 50 दिन हो गया, ये आपका 30 दिन हो गया। अब दोनों को हम टोटल वर्क एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क हमारा निकल जाएगा 150 टोटल वर्क हो गया। तो इसका EH हो गया 3, 50 दिया 150, इसका EH हो गया 5, यानी कार्य क्षमता हो गया आपका, है ना। अब AP और Q का कार्य क्षमता क्या है? 3 और 2 5, 8 को कार्य करेगा एक दिन में। तो कार्य उसको कितना करना था? 150/8, ये निकल जाएगा। अगर आपसे इंडिविजुअल पूछता तो 150/3 कर देते हैं, और 100 Q का पूछता तो 150/5 कर देते हैं। इसको लग जाता ये आपको AP को लग जाता कितना दिन? 50 दिन, और इसको लग जाता 30 दिन, ये इंडिविजुअल। और जब ये आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आपका डे निकलता है, ये भी आपका डे निकलता है। आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। देखते रहिए अल्फा स्टडी। दैट्स ऑल, थैंक यू। और अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों को।